थैंक यू मम्मी। बाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज तारीख है 6 मई और दिन है बुधवार। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मैंने पहले बना ली थी चाय और हस्बैंड जी ने और मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद वो तो दुकान में चले गए हैं और उसके बाद मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए और बच्चे हो रहे हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। तो नाश्ते में बनाऊंगी मैं आज नमकीन पराठे और बच्चे पराठे और अचार लेके जाएंगे स्कूल में और खा के भी जाएंगे। तो मानवी और फलक तो हो रही है तैयार स्कूल जाने के लिए और मैं उनके लिए नाश्ता बना दूंगी। और बेटा अभी सोया हुआ है तो उसको मैं बाद में भेजती हूँ। पहले मैं दोनों बेटियों को स्कूल में भेज देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको उठा के रेडी करती हूँ स्कूल जाने के लिए और उसको मैं बाद में भेजती हूँ। तो बेटियां तैयार हो गई थी और वो मुझे बुला रही थी कि मम्मी मेरी हमारी चोटी कर दो। तो मैं फटाफट पराठे बना रही हूँ क्योंकि उनको लंच में भी देने हैं और उनको खा के भी जाने हैं। तो फिर बीच में चोटी बनाना अच्छा नहीं लगता, बालों के हाथ लगाना। तो मैंने उनको बोला है कि मैं पहले 4-5 पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद चोटी बनाऊँगी। तो मैंने बना लिए थे। फिर ये छोटी बेटी है, पहले मैं इसकी चोटी बनाऊँगी क्योंकि ये पहले तैयार हो गई थी। और इसकी चोटी बनाने के बाद फिर मैं मानवी की बनाऊंगी। और ये देखिए पीछे सामान कैसे बिखरा हुआ है, ये मेरे बेटे का काम है। वो मैं चाहे कितना भी सामान को जचा के रख लूँ लेकिन वो है कि ड्रॉर में से जितना भी सामान होता है सबको बिखेर देता है। तो फिर मैं बार बार ज़्यादा उठा के नहीं रखती क्योंकि उसको भी ऐसा हो जाता है कि जितना मैं उठा के रखती हूँ वो बार बार बखेरता है। तो मैं सोचती हूँ चलो इसको पहले बखेर लेने दो, जब इसका मन भर जाएगा तब मैं उठा के रखूँगी। तो दोनों बेटियों की तो चोटी बना दी थी। उसके बाद मैंने इनको दे दिया नाश्ता और ये नाश्ता कर लेंगी। तब तक मैं इनके लिए कर दूंगी टिफ़िन इनका पैक स्कूल ले जाने के लिए। तो टिफ़िन में मैंने दी है इनको एक एक पराठे और नींबू का अचार। तो इनकी बस का हो रहा है टाइम, उनकी बस कभी भी आ सकती है। तो मैं फटाफट कर रही हूँ अपना काम। और बेटियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिए थे। तो छोटी वाली बेटी यहीं पे खड़ी होके अपनी पानी की बोतल भर रही है, तो उसको टिफ़िन में यहीं दे दूँगी। और बड़ी वाली है जो वो बाहर है, तो उसको मैं बाहर दे के आ जाऊँगी टिफ़िन उसका। उसके बाद फिर मैं उसकी पानी की बोतल भर के फिर वो दूंगी उसको, क्योंकि वो उसने अपनी बुक्स वगैरह बैग में रखी नहीं थी। तो नाश्ता करने के बाद पहले फिर उसने अपनी बुक वगैरह रखी और फिर मैंने उसको पानी की बोतल दे दी। फिर आ गई थी उनकी बस और वो चली गई थी स्कूल में। तो ये उनकी बस है। तो बेटियां तो स्कूल जा चुकी हैं, अब बेटे की बारी। तो फिर मैंने इसको उठाया और उठाने के बाद फिर ये फ्रेश वगैरह होके आया। उसके बाद फिर मैंने इसको नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद इसको नहला धुला के रेडी कर दिया और इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो अब इसके पापा इसको छोड़ के आएंगे स्कूल में स्कूटी पे। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और किचन की हालत देखिए कितनी ख़राब हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे तूफ़ान आया हो। और मैं किचन में काम करते करते बहुत कोशिश करती हूँ कि जो सामान जहाँ से उठाती हूँ उसको वापस वहाँ पे रखूँ। और काफ़ी सामान उठा के रखती भी हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे फैल ही जाता है। तो पूरा स्लैब भर जाता है पूरे। फिर बच्चे के जाने के बाद फिर मैं उनको उठा के रखती हूँ हर जगह को प्रॉपर जगह पे। और ऊपर की सफाई तो हो गई है, अब मैं नीचे की सफाई करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़। जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था उनके बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। तो किचन की तो क्लीनिंग हो गई है, अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और काफ़ी दिन हो गए हैं जो मेरा सिंक है वो भी थोड़ा सा क्योंकि जो ये मेरा किचन है जी वो अंदर की साइड है बरामदे में। और जो ये इसमें जो खिड़की दिख रही है वो भी बरामदे के अंदर है। तो जो
खाना बनाने की जो भी स्मेल होती है या फिर बर्तन साफ़ करने की जो भी स्मेल होती है वो अंदर के अंदर रहती, बाहर नहीं निकल पाती। तो ये जो सिंक है इसमें भी थोड़ी स्मेल आने लगी थी। तो हस्बैंड जी ने इसमें डाल दी थी एसिड, और एसिड डालने से इसमें ये थोड़ा सा काला पड़ गया था। तो मैंने फ़ोन में देखा था कि सिंक को ये शैम्पू से और नींबू, नमक और ये मीठा सोडा लेके और इसको लगाने से साफ़ हो जाता है। तो आज मैं करके देखूँगी ये एक्सपेरिमेंट। और मैंने ले लिया है कटोरी में थोड़ा ये शैम्पू, नमक, मीठा सोडा, और अब मैं इसमें निचोड़ लूँगी ये आधा नींबू। ये थोड़ा सूखा हुआ है पर काम चल जाएगा। तो फिर मैंने इनको कर लिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर जूने से मैंने सिंक में इसको अच्छे से रगड़ दिया है। और इसको छोड़ना है 4-5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। फिर मैंने इसको थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था। तो पहले तो मैंने इसकी थोड़ी सी हल्के हाथों से घिसाई की, ज़्यादा तो नहीं की। इसको सारा मैंने लगा दिया है। और ये जो ऊपर ठुठी है इसको भी मैंने, ये थोड़ी सी काली ये भी दिखने लगी थी नल की, और इसको भी मैं। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, कितना साफ़ होता है और कितना क्या नहीं होता है। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। जो जो चीज़ें फ़ोन में दिखाई थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लगा के इसकी घिसाई कर दी है। और देखते हैं कितना चमकता है, कितना क्या होता है। तो जी हो गए थे 5-7 मिनट, और उसके बाद फिर मैंने इसको धोना स्टार्ट कर दिया है। तो ये ठुठी हुई नीचे से पानी तो ऊपर इसको धोया नहीं जाता, तो मैंने ऊपर टोकरे में से इसमें पानी डाला और वो तो साफ़ हो गई थी। और अब ये सिंक है, लगने तो लगा है थोड़ा साफ़, और थोड़ी सी चमक आ गई है इसमें। पहले तो कुछ ज़्यादा ही काला हो रखा था, लेकिन ये सब लगाने के बाद तो थोड़ा चमक गया है। तो फ़र्क तो पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो सिंक भी हो गया है साफ़ और चमक गया है एकदम से। उसके बाद फिर मैंने लगाई किचन में झाड़ू। तो किचन की क्लीनिंग ऊपर से तो मैंने पहले कर ली थी, और बर्तन भी हो गए थे साफ़, और रह गई थी किचन की झाड़ू। अब मैं किचन की झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में, और चादरें तो मैंने ठीक कर दी थी, सोफ़े के कवर वगैरह सब मैंने कर दिए थे, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। गई थी झाड़ू, और अब मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद मैंने नहा लिया था और मैं पोछा लगा लिया था, वो वीडियो भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए लंच, और हस्बैंड जी आ गए थे। तो आज मैंने बनाई है लाल वाली चटनी, लहसुन की और साबुत लाल मिर्च की, सूखी हुई की, और रोटियां। तो जब भी चटनी बनाती हूँ तो हस्बैंड जी को थोड़ी करारी सी और थोड़ी मोटी मोटी रोटियां पसंद है। तो वो बोलते हैं कि थोड़ी करारी सी रोटियां सेकना, और उसमें घी डाल के चटनी के साथ और लस्सी के साथ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लाल वाली चटनी हमारे घर में सबकी फेवरेट है। तो मेरी बेटियों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो स्कूल से आएंगी तो उन्हें जब पता चलेगा कि मम्मी ने लाल वाली चटनी बनाई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और देसी खाना है ये, और देसी खाना तो किसको पसंद नहीं होता। तो बेटा भी आ गया है स्कूल से, उसके पापा उसको लेके आ गए हैं, और अभी तो वो थोड़ा ज़्यादा देर टिकने लगा है स्कूल में। पहले तो उसको
मतलब आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही उसको स्कूल में छोड़ते थे। उसको जल्दी लेके आ जाते थे। 8 बजे का उसका स्कूल था और 9 बजे तक उसको लेके आ जाते थे। लेकिन अभी अभी धीरे धीरे उसको आदत पड़ने लगी है और वो रुकने लगा है स्कूल में। अब रोता भी नहीं है, तो उसको हम थोड़ी ज़्यादा देर छोड़ देते हैं तो वो 2-3 घंटे तक स्कूल में रह जाता है। तो आज उसको हम 11:30 बजे लेके आए थे उसके पापा, और वो भी अपने पापा के साथ खाना खाएगा। तो आते ही जिद करने लगा, मम्मी मुझे रोटियां सेकनी है, मुझे रोटी बनानी है, मुझे ऊपर चढ़ाओ। तो मैंने उसको स्लैब पे बैठा दिया और आज ये बनाएगा खाना, ये हमें रोटी बना के खिलाएगा आज। बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको चाह होता है काम करने का, जिद करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। और जब बड़े हो जाते हैं तो उनका कोई मन नहीं करता काम करने का। अब जो बेटियां हैं मेरी, उनको भी शुरू में कुछ काम ऐसे थे जिनका चाव चढ़ा था कि मैं ये काम करूं और मुझे ये काम करने दो। लेकिन 1-2 बार जैसे उनको करवाया तो अब बोलते हैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, खुद ही कर लो। और फलक का क्या है, अगर वो मानवी को कोई भी काम करते हुए देखेगी तो जिद करेगी कि मुझे भी वही काम करना है जो दीदी कर रही है। और वैसे उसको कोई काम करने के लिए बोलो तो नहीं करेगी। और जो मानवी करेगी उसको बस वही काम करने हैं कि ये जो काम करे मेरे को भी वही काम करने हैं। तो हस्बैंड जी ने खाना खा लिया था और बेटे को भी खिला दिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत दोपहर में आराम किया और ये है शाम का टाइम 4 बजे का। तो मैंने शाम की चाय बना ली है और अब मैं चाय पी लूँगी और हस्बैंड जी को और बच्चों को दे दूँगी। बच्चे वैसे चाय तो नहीं पीते, लेकिन वो बिस्किट के साथ शाम के टाइम चाय लेते हैं, थोड़ी थोड़ी आधा कप, तो उनको भी मैं दे दूँगी। और ये मैंने हस्बैंड जी के लिए चाय डाल दी है और मैं दुकान में भी भिजवा दूँगी। उसके बाद जो मैंने सफाई की थी 2 दिन पहले, तो कपड़े वगैरह मैंने सब मेरे बिखर गए थे, ये मैं उनको तय नहीं कर पाई थी। तो आज ये मैंने कैरेट की अलमारी बना रखी है। जो हमारी दुकान में जो कैरेट होते हैं वो खाली हो जाते हैं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो मैंने इनको अलमारी बना के यूज़ में ले लिया। तो ये बड़े बड़े हैं तो इनमें जो कपड़े अच्छे से रखे जाते हैं, इनमें चाहे कपड़े रख लो, जूते चप्पल रख लो, बुक्स रख लो, या कोई मतलब घर में कोई चीज़ें सजाने की है वो रख लो, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और किसी और को लगे ना लगे पर मुझे तो ये अच्छी लगती है। और वैसे भी मेरा इतना बजट नहीं है अभी कि मैं अलग से अलमारी ख़रीदूँ, तो मैं इनसे काम चला लेती हूँ। और ये मैंने 12 खाने की जो है अलमारी सी बना रखी है इन कैरेट की, और इसमें मैं सबके कपड़े अरेंज करके रख देती हूँ। जैसे कि 2 खाने में मेरे, 2 में हस्बैंड के, 2 में बेटियों के, एक में उनके स्कूल के, एक में उनके घर के, और ऐसे ही सब में कपड़े डाल देती हूँ। और ऊपर से फिर कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे इनके ऊपर पर्दा लगा दूँगी, जो दूसरे अगर कोई घर में आए तो उनको दिखाई भी ना दे और मतलब गंदे ना लगे। वैसे तो मुझे तो ये गंदे लगते नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं और काम भी आ रहे हैं। वैसे पड़े पड़े ये कोई काम नहीं आते। और मैंने फ़ोन में देखा था कि इनका यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं लोग, जिनके पास भी ये होते हैं। तो कोई तो इनको दीवारों में भी फिट करवा लेते हैं और इनमें सुंदर सुंदर चीज़ें घर में सजाने वाले रखते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं। और मैं इनको कभी रूम में उठा के रख लेती हूँ, कभी बाहर रख लेती हूँ, मतलब जहाँ मेरा मन करता है मैं इनको वहाँ पे सेट कर लेती हूँ और इजीली हो भी जाते हैं। और ये मेरे पास सेम कलर के रखे थे, वैसे अलग अलग कलर के भी होते तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे पास सेम कलर के बहुत सारे रखे थे, 10-15। तो ये मैंने 12 का सेट बना रखा है और अच्छा लगता है। तो देखो, वैसे तो अभी तो मेरा बजट नहीं है अलमारी ख़रीदने का, लेकिन होगा तब मैं ख़रीदूँगी। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है उसको मतलब थोड़ा जुगाड़ू टाइप भी बनना पड़ता है, जुगाड़ करके भी अपना काम चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने किया हुआ है। तो मैंने कर दिए हैं सारे कपड़े फोल्ड और जचा दिए हैं। तो आप कमेंट में बताइए आपको ये मेरी छोटी सी अलमारी कैसी लगी कैरेट की। तो और अब मैंने लगा दिया है इसके ऊपर पर्दा, जो मैंने बनाया था साड़ी का काट के। और मुझे तो ये पसंद है, आप भी कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी छत पे। शाम का टाइम है, शाम के 5 बज गए हैं
और ऊपर चल रही थी हवा, तो बच्चे जिद कर रहे थे मम्मी थोड़ी देर छत। तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी छत पे, और यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप देख सकते होंगे पेड़ों पर पत्ते कितने ज़ोर से हिल रहे हैं, और मोर भी बहुत सारे आए हुए थे। तो बेटा मोर को देखकर बहुत खुश हो रखा था। यहाँ पे कई छतों पर मोर बैठे हुए थे, और वो इनको देख देख के चिल्ला रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऐसे बोल रहा था। तो उसको मोर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप सभी के सामने ला सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।